आज नेशनल हैंडलूम डे है और आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में बुनकरों की एक बड़ी आबादी है जो हैंडलूम यानी हथकरघा से जो है कपड़े बनाते हैं लोग और किसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। बिहार में भी बड़ी तादाद में सिगोड़ी में लोग हैं, मधुबनी में हैं, बिहार शरीफ में हैं। आज हम लोग हैंडलूम यूनियन के दफ्तर में हैं जहाँ पे हैंडलूम डे के मौके पे प्रोग्राम हो रहा था। हमारे साथ हैंडलूम यूनियन के चेयरमैन नकीब साहब हैं। नकीब साहब, सबसे पहले खैर मकदम है उर्दू इंडिया में आपका। पहला सवाल यही कि आज के मौके पर जो है क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं उर्दू इंडिया का खैर मकदम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये चैनल रातों रात दिन तरक्की करे और तरक्की के ऐसे उरूज पे पहुंचे जहां पे सब लोग इसका फायदा उठा सकें। अब रह गई जहां तक आपका सवाल है, आज 12वां हथकरघा दिवस है। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैंडलूम के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसकी योजना को लागू किया ताकि हथकरघा वस्त्र जो लुप्त होते जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि हथकरघा वस्त्र को अपनाइए और ताकि बुनकर भी जीवित रह सके और आपको इको फ्रेंडली कपड़ा भी मिल सके। इको फ्रेंडली का मतलब हुआ क्या कि मशीन के पावर से इसको दूर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ मैन पावर के हाथ से बना हुआ कपड़ा पहना जाए, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। तो बिहार में तो एक बड़ी आबादी है बुनकर समाज की। कई ज़िलों में, भागलपुर में, पटना ज़िले में, बिहार शरीफ में, मधुबनी में और सब जगह आप काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, एक तो उनकी हालत आज के डेट में क्या है और आज चूँकि हैंडलूम डे है, इस मौके पर जो है कुछ ऐलान आप लोगों ने किया है और बिहार हुकूमत क्या कर रही है बुनकरों के लिए, इसके ऊपर अगर रोशनी डालें तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो यहाँ सम्मेलन में आए हुए हैं, सिगोड़ी, पटना से, मधुबनी से, बिहार शरीफ से, भागलपुर से जो लोग आए हैं, बुनकर भाई आए हैं, आज अपने इस कीमती वक्त को अपना निकाल कर ये इसलिए आए हैं कि हैंडलूम की एकता को, एक तो सबसे पहले सरकार को ये दिखाना है कि बुनकर अभी जीवित है और बुनकर के द्वारा जो कपड़े तैयार किए जा रहे हैं और जो सरकार की उदासीनता है उसको किस तरह से हम लोग खत्म करेंगे। आज हमने लोगों को सुझाव दिया है कि ठीक है, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का किरण जो जब फूटता है तो एक नई रास्ता अल्लाह ताला हम लोगों को दिखाते हैं। तो इसी तरह से हैंडलूम में कपड़े में आप 2016 से लेकर 22 तक अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन कुछ बिचौलियों के चलते और बिहार स्वास्थ्य समिति जो है, जिला स्वास्थ्य समिति की उदासीनता के कारण, मतलब ये हम लोगों से जो सतरंगी चादर का कार्य है उसमें काफी रुकावटें आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सरकार जिस तरह से और चीज को जीवित रखने के लिए, जानवरों को जीने, वाइल्ड लाइफ को जीवित रखने के अरबों करोड़ खर्च करती है, उसी तरह हथकरघा बुनकरों को जीवित भी रखा जाए, उसके लिए सरकार योजना बनाए। और ये फेडरेशन 1948 में इसलिए बना था कि इसी के माध्यम से पूरे बिहार राज्य में हैंडलूम का काम शुरू किया जाएगा। और 1974 में निदेशक जो निदेशालय बना है सचिवालय में, वो इसी ऑफिस के लोड को कम करने के लिए बना, ना था कि वो एक स्वतंत्र बनता था। लेकिन अभी ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो भी सरकार नीति ला रही है वो जीविका के माध्यम से ला रही, जबकि जीविका में कोई भी हथकरघा का कुछ नहीं। वो लोग फिर वही करते हैं कि बाहर से कपड़ा ला के खरीद के सरकार को देते हैं, जबकि तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमसे कहा था कि हम रहें चाहे नहीं रहे मुख्यमंत्री, आप रहिए चेयरमैन चाहे नहीं रहे, हम सरकार का कैबिनेट डिसीजन लाते हैं ताकि गरीब बुनकरों का कोई हक नहीं छीन सके। तो यहाँ रोज़गार का हमेशा सवाल जो है बना रहता है। आप लोग जो है आवाज़ भी उठाते हैं और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में इस प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई हैं। जी, जी। और बड़ी तादाद मतलब एक तरह से कहा जाए कि पूरा घर कहीं न कहीं हथकरघा का काम करता है। तो अगर इसमें रोज़गार ठीक-ठाक मुहैया होता है तो बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर से सतरंगी चादर का आपने ज़िक्र किया, स्कूल ड्रेस भी बनाने की बात आप लोगों से थी। तो क्या हुआ? और आज के मौके पे जो मेरा सवाल था कि कुछ ऐलान आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल है। नहीं, हम लोगों ने अभी जो खासकर सतरंगी चादर हुआ, चाहे हॉस्पिटल में पहनने के लिए अपरंस हुआ, हम लोगों ने जीविका के माध्यम से देने का काम किया था। लेकिन जीविका के द्वारा भी हम लोग को ठगा हुआ महसूस किया गया। हम लोगों ने एक लॉट देने के बाद ना उन्होंने ऑर्डर दिया, जबकि सरकार का प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपया इसमें खर्च करने की योजना थी। और हम लोगों का पैसा भी रोक लिया गया और हम लोग को ऑर्डर भी नहीं दिया गया। उसी तरह से हम लोगों ने झंडा जो बनाया था पिछले 2023-24 में, हम लोगों ने झंडा बनाया था, दिया था। लेकिन इस बार भी दुर्भाग्य से ये जीविका को कि हमको पता नहीं चलता है कि जब संस्था आपकी
यहाँ है और इस लोकल में है, और यहाँ पर हस्तकरघा के से लोग लाखों लोग जुटे हुए हैं। आप जानना चाहेंगे कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी पेशे से जुटे हुए हैं, और आज सरकार चाहे दे चाहे नहीं दे, उन लोग अपने जीवन को किसी न किसी तरह कष्ट से ही गुजार रहे हैं। और ये कष्ट इतना है कि कभी सुबह खाते हैं तो रात में भूखे रह जाते हैं, और रात में जब खाते हैं तो मतलब अगले दिन की चिंता उनको सताती है। तो आज के मौके पे क्या मांग करेंगे? हम लोग सरकार से ही मांग करेंगे, जो कपड़ा का जो योजना है, जो भी बिहार सरकार कपड़ा खरीदती है, वो बिहार सरकार बिस्कोटेक्स बिहार स्टेट हैंडलूम फेडरेशन के जरिए खरीदे, ताकि यहाँ के इस ऑफिस के माध्यम से बिहार के बुनकरों को काम मिल सके, उनकी रोजी रोटी में इजाफा हो, उनके आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो बिहार सरकार भी इसमें उन्नत होगा। बिहार सरकार के लिए भी एक एक प्लस पॉइंट होगा कि ग्रामीण में जब लोग खुशहाल होंगे तो ये देखा जाता है कि शहर के तो चकाचौंध में तो सब जी लेते हैं, लेकिन ग्रामीण में जीना और वो भी अच्छे स्तर से जीना, ये सरकार को एक्सेप्ट करना है कि अपना वो किस तरह का फैसला लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ज़ाहिर है खेती के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो जुड़े हैं वो कपड़ा बुनने के प्रोफ़ेशन में जुड़े हैं, इसके कारोबार में जुड़े हैं। और कपड़ा बुनने के कारोबार में जो लोग लगे हुए हैं, बुनकर समाज, अगर उनके सिलसिले में हुकूमत गौर करती है और उन पर ध्यान देती है तो ज़ाहिर है बड़ी तादाद में लोगों को फ़ायदा होगा। महफूज़ आलम, उर्दू इंडिया, पटना।